अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सरमद सदीक। टुडे इज़ मंडे 15 जून। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 11 होगा। यूनिट नंबर 13 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हमारा जो है वो कंटिन्यू है, 12 जो है वो कंटिन्यू है। आज जो बेटा हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बेसिकली उसको स्टार्ट करने से पहले ब्रीजिंग जो है वो कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के साथ कि हमने जो है वो कल के लेक्चर में क्या किया था। कल बेटा जो हमने लेक्चर पढ़ा था दैट वाज अवर टॉपिक अबाउट द इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमने इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनको स्टार्ट किया था और उसमें हमने जस्ट फर्स्ट जो है वो हमने ग्लैंड के बारे में बात की थी, दैट इज़ नाउन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर बेटा हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते थे तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम शेप की बात करें सो इट इज़ अ पी शेप, मटर के दाने के जैसा इसका जो है वो साइज़ था और शेप थी। और उसके अलावा जो है ये बेटा ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ जो है वो अटैच था। फर्दर हमने बात की थी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस हैं, हार्मोन्स हैं, ये बेटा और बहुत सारे जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करते थे एंड दैट वाई इट इज़ आल्सो नाउन एज द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद हमने बेटा बात की थी कि देयर आर टू हमारे पास हैं इसके लोब्स हैं, एक इसका जो है वो एंटीरियर लोब था और एक इसका पोस्टीरियर लोब था। अगर बेटा हम एंटीरियर लोब्स की बात करें सो देयर वर टू हार्मोन्स, फर्स्ट वन द सोमेटोट्रोफिन दैट इज आल्सो नाउन एज योर ग्रोथ हार्मोन एंड सेकेंड हमने जो बात की थी दैट वाज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आल्सो नाउन एज TSH। सबसे पहले बेटा हम जो है वो सोमेटोट्रोफिन थायराइड जो है सोमेटोट्रोफिन जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा हमारा जो सोमेटोट्रोफिन था बेसिकली ये हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन है तो ये ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करेगा, बट देयर आर 3 कंडीशंस। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन के लिहाज से जो है हमारे पास 3 मुख्तलिफ जो है वो कंडीशंस थी, उनको थोड़ा सा जो है वो डिटेल देख लेते हैं। पहली हमारे पास सबसे कंडीशन थी दैट इज़ अ डिवार्फिज्म, दैट वाज डिवार्फिज्म। अब डिवार्फिज्म में बेटा हमने क्या पढ़ा था कि डिवार्फिज्म में जो ग्रोथ एज होती है वो एज जिसमें इंसान की बॉडी ग्रो करती है उसके अंदर सोमेटोट्रोफिन की जो प्रोडक्शन होती है वो नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाती है। ठीक है, देयर इज़ अ डिक्रीज्ड कंडीशन और डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द स्क्रीशन ऑफ द सोमेटोट्रोफिन ड्यूरिंग द ग्रोथ एज। अब डिक्रीज जो है वो स्क्रीशन से होगा क्या, बेसिकली हमारे जो बेटा हैंड्स और फीट्स हैं उनका साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, हाइट है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो नॉर्मली ग्रो नहीं करेंगी और इसका रिज़ल्ट क्या होगा, हमारे पास स्मॉल हाइट जो है वो पीपल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम जो है वो बोना भी कहते हैं अक्सर अपनी ज़ुबान में। उसके अलावा जो है वो हमने जो सेकंड कंडीशन पढ़ी थी दैट वाज जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म के अंदर बेटा हमने बात की थी कि जाइगेंटिज्म में जो ग्रोथ एज होती है, ठीक है, उसके अंदर ही सोमेटोट्रोफिन की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है। अब नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाने का मतलब ये है कि जितनी एक रिक्वायर्ड लिमिट होती है ह्यूमन बॉडी की वो उससे एक्सीड कर जाएगी, उससे ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका रिजल्ट क्या था, इसके नतीजे में बेटा हमारे पास लार्ज हैंड्स एंड फीट्स हो जाएंगे एंड द पर्सन विल बिकम ओवरवेट, और जो शख्स है वो बेटा ओवरवेट जो है वो ज़्यादा वजन कैरी कर जाएगा। तीसरी हमारे पास लास्ट कंडीशन इसमें थी दैट इज़ नाउन एज एक्रोमेगाले। ठीक है, अब एक्रोमेगाले जो है वो एक ऐसी कंडीशन थी जहाँ पे हमारे पास ग्रोथ एज के भी बाद आफ्टर द ग्रोथ एज भी हमारे पास जो है वो सोमेटोट्रोफिन की जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप नहीं होती, वो उसी तरह एक्सेस अमाउंट के अंदर जो है वो स्क्रीट होता रहता है। अब इसका रिजल्ट क्या था बेटा, इसके नतीजे में हमारे पास लार्ज हैंड्स, लार्ज फीट, हमारी जो जॉ बोन्स हैं, जबड़े की हड्डी है, ये बेटा साइज़ के अंदर जो है वो इनलार्ज हो जाएगी और भी बहुत सारे बॉडी के अंदर जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर ग्रोथ जो है वो आपको अपीयर होगी और बॉडी अपनी बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर जो है वो चली जाएगी। तो ये 3 कंडीशंस थी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द सोमेटोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन। देन हमने जो है डिस्कस किया था दैट वाज द TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका एंटीरियर लोब प्रोड्यूस करता था। सो यहाँ पे जब इसकी सिक्रीशन होगी तो बेटा ये TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये आपके थायराइड ग्लैंड्स के जितने भी जो है वो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल करता है, उसको जो है वो अपने साथ स्टिमुलेट करता है। फर्दर हमने बात की थी कि हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शंस हैं इसमें वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। ठीक है, जो एंटीरियर लोब के बाकी रिमेनिंग जो है वो हार्मोन्स हैं वो हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं और उसके अलावा जो है वो एड्रीनल ग्लैंड्स को करते हैं। और कल मैंने आपको बताया था एड्रीनल ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो बेटा हमारे किडनी के साथ जो है वो मौजूद होते हैं।
एंटीरियर लोब कंप्लीट कर लिया। अब बेटा हम मूव करेंगे पोस्टीरियर लोब के अंदर। तो पोस्टीरियर लोब में भी उसी तरह एंटीरियर लोब की तरह 2 हार्मोन्स हमने पढ़े थे। फर्स्ट वन दी वैसोप्रेसिन, ठीक है, और सेकंड हमने ऑक्सीटोसिन के बारे में बात की थी। अगर हम बेटा बात करें वैसोप्रेसिन के बारे में, तो ये जो है ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन, मीन किडनी से पानी का दोबारा इंतजाम जो है, रीएब्जॉर्प्शन जो है वो उसको कंट्रोल करता था। अब इसमें फर्दर 2 कंडीशंस थी। इफ द प्रोडक्शन ऑफ द वैसोप्रेसिन इंक्रीज, ठीक है, और ये इंक्रीज कब होगा बेटा, जब हमारे पास बॉडी के अंदर या बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर लेवल कम होगा, नॉर्मल से बिलो होगा, पानी की कमी होगी बॉडी के अंदर, तो वैसोप्रेसिन की जो प्रोडक्शन है उसको जो है वो इंक्रीज किया जाएगा, ताकि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो नेफ्रॉन से ज़्यादा किया जा सके, लेस यूरिन प्रोड्यूस हो सके, ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सके, ताकि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो वाटर लेवल है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। सो दैट वाज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि बेटा जब हमारे बॉडी फ्लूइड्स में जो है वो वाटर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है, मीन एक्सेस होता है, तब हमारे पास क्या है, तब वैसोप्रेसिन की जो सिक्रीशन है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है, लो कर दिया जाता है। इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे बेटा जो वाटर है उसकी रीअब्जॉर्प्शन कम कर दी जाएगी और उसको यूरिन के थ्रू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बॉडी से रिमूव करवाया जाएगा। एज अ रिजल्ट यूरिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, एंड दैट कंडीशन वाज नाउन एज द डायबिटीज़ इंस्पाइडस, ठीक है, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, डायबिटीज़ इंस्पाइडस। लास्ट हमारे पास जो पोस्टीरियर लोब का एक हार्मोन था, दैट वाज द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वॉल्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ठीक है, तो ये यूट्रस वॉल्स की जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनको जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। उसके अलावा इट इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट, छाती से जो दूध का निकलना है उसमें भी जो है ये ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लेक्चर्स प्रीवियस जो है वो अच्छी तरह याद किया होगा। किया हुआ है तो बेटा वेल एंड गुड, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है और अच्छी तरह रिमेंबर हो गया होगा। नहीं किया हुआ तो काइंडली जो टॉपिक्स करवा रहा हूँ डेली का डेली लेक्चर जो है उसको करते जाएं। दोबारा ये लेक्चर्स आपको जो है वो नहीं पढ़ाए जाएंगे और ये फाइनल आपकी तैयारी है, इसको अच्छी तरह जो है वो याद किया करें। आज जो बेटा हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ थायराइड ग्लैंड, that is thyroid gland and the second important endocrine gland आपके बुक के लिहाज से। सो बेटा हम थायराइड ग्लैंड के बारे में स्टार्ट करें। सो इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। इंसानी जिस्म में मौजूद सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो बेटा आपका थायराइड ग्लैंड है। इंसानी बॉडी में मौजूद सबसे बड़ा जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड वो आपका थायराइड ग्लैंड है। अब इसकी लोकेशन कहाँ है हमारी बॉडी में, ये कहाँ पर मौजूद है बेटा। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें सो दैट वाज प्रेजेंट इन द ब्रेन दैट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस। क्लियर था कि वो ब्रेन के अंदर होता है। सो ये बॉडी के अंदर कहाँ पे जो है वो मौजूद होगा, इट इज प्रेजेंट इन नेक रीजन। ये आपका जो गले वाला रीजन है इस रीजन के अंदर जो है ये बेटा मौजूद होता है बिलो द लेरिंग्स। होप्स हो कि आप सबको जो है वो लेरिंग्स याद हो, दैट इज योर वॉइस बॉक्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स लेरिंग्स जो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो साउंड प्रोडक्शन में जो है वो हेल्प आउट करता है। सो दैट इज द बिलो प्रेजेंट इन द नेक रीजन। फर्दर बेटा हम बात करें तो अब इसके जो है वो लोब्स नहीं हैं, बट यहाँ पे भी कुछ हार्मोन्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हार्मोन है दैट इज नाउन एज थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का सबसे पहला हार्मोन जो है वो बेटा थायरॉक्सिन हार्मोन है। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन करता क्या है, बेसिकली थायरॉक्सिन हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसके लिए हमें जो है आयोडीन की जो है वो रिक्वायरमेंट है, और ये थायरॉक्सिन ग्लैंड जो है ये रिक्वायर है या इसकी जो है वो सिक्रीशन के लिए हमारे पास जो चीज़ रिक्वायर है दैट इज आयोडीन, ठीक है। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोडक्शन। अब इसकी प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। विदाउट आयोडीन इसकी प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो इफेक्ट हो सकता है। अब हमारे पास अगर किसी शख्स के खाने में आयोडीन का लेवल कम है, नॉर्मल से कम है, तो बेटा उसकी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होता तो बेटा ये अपने सिक्रीशंस को जो है वो
नहीं बनाएगा, और सिक्रीशन ना बनाने की वजह से यहाँ पे आपके नेक रीजन के अंदर जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी, सूज जाएगा ये पोर्शन, एंड दैट कंडीशन इज नाउन एज गॉइटर। ठीक है, इसको गिलहड़ भी कहा जाता है। तो ये कंडीशन जो है वो आपकी इस डिजीज़ के अंदर होती है। गॉइटर कब होगा? जब बेटा किसी भी पर्सन के फूड के अंदर आयोडीन का लेवल जो है वो फॉल कर जाएगा, नॉर्मल से बिलो हो जाएगा, तो बेटा उस कंडीशन में नेक रीजन के अंदर थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाएगी, एंड दैट कंडीशन इज नाउन एज द गॉइटर। क्लियर ये? उसके बाद हम बात करें कि ये थायरॉक्सिन जो है ये बेटा काम क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन। सो बेसिकली इट इंक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। बेटा ये हमारे खाने की जो ब्रेक डाउन है, ठीक है, उसको जो डाइजेशन है उसमें जो है वो हेल्प आउट करता है, उसको इंक्रीज करता है। बेसिकली जो हम ऑक्सीडेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हमारे फूड के अंदर जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है उसको ये इंक्रीज करता है, एंड रिलीज एनर्जी। और बेटा फिर उससे क्या होता है, उससे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। सिंपल सी बात है, हमारी फूड जो है वो ऑर्गेनिक होती है। सो ऑर्गेनिक मीन कार्बन और हाइड्रोजन की हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग है। ये अगर डायग्राम आप देखें, कार्बन और हाइड्रोजन की ये हमारे पास बॉन्डिंग है। ठीक है, अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और इधर बेटा वाटर के साथ जो है वो मिलके H2O और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाती है। अब बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ से एनर्जी जो है वो बेटा रिलीज होगी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बॉडी से जो है वो रिमूव आउट कर दिया जाता है। फर्दर बेटा अगर हम बात करें तो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिहाज से टू सिचुएशंस हैं, टू यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन जिसको बेटा हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब हाइपो और हाइपर, ठीक है, इन दोनों के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है? हाइपोथायरॉयडिज्म इज द अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। इसमें जो थायरॉक्सिन है उसकी जो अमाउंट है वो बेटा लो जो है वो अमाउंट के अंदर इसकी जो है वो प्रोडक्शन होगी। फर्दर अगर हम देखें तो इसकी अगर थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन कम है तो थायरॉक्सिन हेल्प आउट करता था एनर्जी रिलीज करने में। तो अगर एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होगी या थायरॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसका नतीजा क्या होगा? लो एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी की अमाउंट कम प्रोड्यूस होगी, एंड स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट बीट, और आपकी जो दिल की धड़कन है वो बेटा स्लो होना शुरू हो जाएगी। तो ये है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। थायरॉक्सिन की टू कंडीशंस हैं प्रोडक्शन के लिहाज से, एक है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो के अंदर अंडर प्रोडक्शन या लो प्रोडक्शन होगी थायरॉक्सिन की। थायरॉक्सिन चूंकि एनर्जी रिलीज करने के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, तो इसलिए बेटा इसकी जो अंडर प्रोडक्शन है उसका रिजल्ट क्या होगा? हमारे पास लो एनर्जी प्रोडक्शन होगी एंड स्लोइंग डाउन ऑफ द हार्ट बीट, और दिल की जो धड़कन है उसके अंदर जो है वो कमी आ जाएगी। सेकेंड अगर हम बात करें सो दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। सेकेंड हमारे पास क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म जो है इसमें प्रोडक्शन की अगर हम बात करें सो दैट इज ओवर प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें थायरॉक्सिन की जो है वो ओवर प्रोडक्शन मीन एक नॉर्मल अमाउंट से भी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हो जाएगी। अब ज़्यादा प्रोडक्शन से अल्टीमेटली एनर्जी के ऊपर जो है वो कुछ इफेक्ट पड़ेगा। सो क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन। नॉर्मल अमाउंट से भी ज़्यादा एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, और उसके नतीजे में होगा क्या? इंक्रीज हार्ट बीट, बेटा दिल की धड़कन जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। फ्रीक्वेंट स्वेटिंग, बार बार आपको जो है वो पसीना आएगा, एंड शिवरिंग ऑफ हैंड्स, और हाथ जो है वो कांपना शुरू हो जाएंगे। दिस वाज द कंडीशन ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। फर्दर अगर हम बेटा बात करें तो जो इसका सेकंड हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का, इट इज नाउन एज कैल्सिटोनिन। इट इज नाउन एज कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन जो है इसका क्या फंक्शन है? इट डिक्रीज द लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन इन ब्लड। हमारे खून के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको ब्लड से जो है वो कम करता है, एंड प्रोमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड इनटू बोन। और बेटा प्रमोट करता है, इजाफा करवाता है किस चीज़ में? एब्जॉर्प्शन में। किसकी एब्जॉर्प्शन? कैल्शियम की। कहाँ से?
फ्रॉम ब्लड इनटू बोन, खून से एक्स्ट्रा कैल्शियम को जो है वो रिसीव करके ये आपकी बोन्स के अंदर जो है वो स्टोर करवाता है। अब बात ये है कि ये ब्लड से लेके बोन्स में क्यों स्टोर करवा रहा है, किसी और जगह पे दे दे, किसी टिश्यू को दे दे, किसी सेल को दे दे, सो हमारे पास ये स्पेसिफिक बोन सेल्स या बोन टिश्यू ही क्यों है? सो बेसिकली हम सबको पता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं यहाँ पे कैल्शियम जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, बोन की मजबूती के लिए, स्ट्रेंथ के लिए जो है हमें जो है वो कैल्शियम रिक्वायर होता है। ठीक है, अक्सर आप घरों में नॉर्मल सुनते हैं या जब हम छोटे हैं या अभी भी, तो अक्सर सुनते हैं कि जी दूध पिएं। अब दूध पीने से हमें क्या है, वो कहते हैं कि जी दूध पिएं क्योंकि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। अब दूध में ऐसी क्या चीज़ है? सो बेसिकली दूध के अंदर जो बेटा कैल्शियम है वो आपकी बोन्स को, हड्डियों को मजबूत करेगा। ठीक है, अब सेकेंड हमारे पास यहाँ तक जो है वो थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो चुका है, दैट इज द सेकेंड ग्लैंड। अब हम बेटा थर्ड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, दैट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है? दीज आर 4 ग्लैंड्स, ये 4 ग्लैंड्स हैं प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और बेटा थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड के ऊपर जो है ये मौजूद होते हैं। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड एक हार्मोन, जस्ट एक हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, उसका नाम है पैराथॉर्मोन। याद करने में आपको आसानी रहेगी, पैराथायरॉयड ग्लैंड है और ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो है पैराथॉर्मोन। अब पैराथॉर्मोन करता क्या है? इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। अब ये जो है ये क्या कर रहा है? ये अपोजिट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है पैराथॉर्मोन, कि ये इंक्रीज करवा रहा है कैल्शियम आयंस को ब्लड में। ठीक है, कैल्सीटोनिन जो है वो ब्लड से बोन के अंदर डेपोजिशन को इंक्रीज करवाता था कैल्शियम की, ये उसका अपोजिट फंक्शन करवा रहा है कि ये हमारे पास जो है वो कैल्शियम आयन की एब्जॉर्प्शन जो है उसको ब्लड के अंदर जो है वो इंक्रीज करवाता है। अब फर्दर जो है वो इसके 2 कंडीशंस हैं बेटा। अगर हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करें तो वो कहता है इफ देयर इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, अगर बॉडी के अंदर पैराथॉर्मोन हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगी मोर देन नॉर्मल, एक लिमिट से ज्यादा या नॉर्मल से ज्यादा, तो बेटा हमारे पास जो कैल्शियम साल्ट्स हैं आर एब्जॉर्ब फ्रॉम बोन्स, तो जो कैल्शियम साल्ट हैं इनको बेटा हड्डियों से एब्जॉर्ब करवाया जाएगा एंड एडेड टू ब्लड, और इसको जो है वो खून के अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं उनको भी जो है वो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। तो लिहाजा जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा तो फिर और कैल्शियम जो है वो कहीं नहीं अवेलेबल, तो ये पैराथॉर्मोन क्या करेगा? ये हमारे पास बोन से जो है वो कैल्शियम को कलेक्ट करेगा और उसको जो है वो ब्लड के अंदर ऐड करेगा। इस कंडीशन से क्या होगा? जब आप बेटा हड्डियों से कैल्शियम निकाल लेंगे तो कैल्शियम तो हड्डी की मजबूती के लिए चाहिए। ठीक है, तो अगर ये आप निकाल लेंगे तो अल्टीमेटली वो बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बोन्स बिकम ब्रिटल, ब्रिटल मीन वो बहुत ही नरम हो जाएंगी और किसी भी प्रेशर की फॉर्म में, मीन आप चलते हुए थोड़ा सा भी जो है वो स्लिप होकर गिरेंगे तो अगर बोन के अंदर जो है वो कैल्शियम का लेवल कम है तो उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम जो है वो उसकी मजबूती के लिए, और अगर कैल्शियम नहीं है तो आपकी जो बोन्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी और किसी भी जो है वो प्रेशर की प्रेजेंस के अंदर वो इजीली ब्रेक या फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो सेकेंड हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज इफ देयर इज लो प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन। अब अगर पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कम हो जाए देन द ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स, तो बेटा खून के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा। इट रिजल्ट्स इन टिटैनिंग। ठीक है, तो इसका जो नतीजा है वो क्या हो जाएगा? इसकी जो है कंडीशन क्या होगी? टिटैनी हो जाएगी, विच अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ मसल, जो कि हमारे पट्ठों के ऊपर जो है वो फंक्शनिंग के ऊपर जो है वो इफेक्ट डालता है। टिटैनी इज अ डिजीज, ठीक है, विच इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स। एक दफ़ा बेटा कंप्लीट जो है इसको रिव्यू देख लेते हैं कि आज के टॉपिक में हमने क्या क्या जो है वो डिस्कस किया है। बेसिकली हमने जो है वो 2 चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है, एक हमारे पास सबसे पहला जो ग्लैंड हमने पढ़ा है दैट इज थायराइड ग्लैंड, दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि ये बेटा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी का। उसके बाद नेक रीजन में मौजूद होता है, बिल्कुल लेरिंक्स के बिलो। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट हार्मोन है ये इसका, और ये करता क्या है, इसकी जो है वो सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है? सो दैट इज आयोडीन, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंडीशन।
अब अगर किसी पर्सन की डाइट के अंदर आयोडीन का लेवल नॉर्मल से कम है तो बेटा उस कंडीशन में स्वेलिंग हो जाएगी नेक रीजन के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड गोइटर। थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या था कि ये बेटा इंक्रीज करता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करता है, और उसके अलावा ये एनर्जी को रिलीज करता है। सिक्रीशन के लिहाज से 2 इसकी हमारे पास जो है वो कंडीशंस थी, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो अंडर प्रोडक्शन हो जाएगी इसकी, और बेटा यहाँ पे लो एनर्जी प्रोडक्शन होगा, लोअर यूअर्स जो है वो हमारे पास हो जाएगी हार्ट बीट। अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज आ जाएगा, और बेटा जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन, वो बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंट स्वेटिंग, बार बार पसीना आएगा, एंड शिवरिंग ऑफ हैंड्स, और जो हाथ हैं उनका जो है कांपना इसमें शामिल है। उसके बाद हमने जो सेकंड इसका हार्मोन पढ़ा था कैल्सीटोनिन, दैट डिक्रीज द लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन इन ब्लड। ये बेटा खून के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको कम करता है, एंड प्रोमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू बोन, और ये बेटा ब्लड से बोन्स के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है उसको इजाफा करवाता है। सेकंड जो हम पढ़ा है, या थर्ड हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये बेटा है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स 4 ग्लैंड्स हैं जो बेटा थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है पैराथॉर्मोन, जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। ये क्या करता है, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन इन ब्लड। ये बेटा आपके खून के अंदर कैल्शियम आयन को या उसके लेवल को जो है वो इंक्रीज करता है। 2 कंडीशंस थी, इफ देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, अगर बेटा पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए तो नॉर्मल जो है वो कैल्शियम साल्ट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है बोन से, और इसको ऐड कहाँ किया जाएगा, ब्लड के अंदर। और इस कंडीशन में जो हमारी बोन्स हैं वो ब्रिटल हो जाएंगी, बहुत ही जो है वो बुरबुरी या सॉफ्ट हो जाएंगी, इजीली जो है वो ब्रेक हो जाएंगी। इफ देर इज लो प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, लेकिन अगर पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए तो बेटा ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो फॉल कर जाएगा, कम हो जाएगा, और इसके रिजल्ट के अंदर जो है वो टिटेनिक हो जाएगा, दैट इफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द मसल। ये आज का बेटा आपका टॉपिक, आज की डायरी जो है इसको देख लें। डायरी हमारी है लर्न थायरॉयड ग्लैंड एंड द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ठीक है। ये आपने दोनों जो है वो ग्लैंड्स को अच्छी तरह जो है वो याद करना है। थायरॉयड ग्लैंड लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स, तो इसको जो है वो अच्छी तरह देख लीजिएगा, अदरवाइज ये शॉर्ट के लिए और MCQs के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।